नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। भारत ने तैनात किए 12 रेडी टू यूज परमाणु हथियार। वैश्विक संस्था SIPRE की ताजा रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए कम से कम 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल यानी तुरंत इस्तेमाल की स्थिति में तैनात कर दिया है। पहले भारत अपने परमाणु वॉरहेड और मिसाइलों को अलग रखता था, लेकिन अब इन्हें डिलीवरी सिस्टम के साथ जोड़कर सैन्य ठिकानों पर तैयार रखा गया है। तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने प्रॉमिस बनाम रियलिटी नामक रिपोर्ट जारी कर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की तीखी आलोचना की है। वरिष्ठ नेता राजीव गौड़ा ने कहा कि सरकार ने सालों तक कम कच्चे तेल की कीमतों का फायदा खुद टैक्स बढ़ाकर उठाया, लेकिन अब क्रूड महंगा होने पर इसका बोझ जनता पर डाल दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम 8% बढ़ने से आर्थिक विकास प्रभावित होगा। यूएन में भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने ही देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को कितना अल हिंदुस्तान बताकर भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी सबूत के ऐसे धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करना सरकारी स्तर पर फैलाया जा रहा झूठ है, जिसका मकसद दुनिया को गुमराह करना है। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन पर भारत की चिंता। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी है, जिसमें 27 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां पुलिस की बर्बरता साफ दिख रही है। पाकिस्तान इंटरनेट बंद करके और फर्जी वीडियो फैलाकर अपनी विफलताओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने की कोशिश कर रहा है। सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन में बढ़ी हलचल। दिल्ली में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर बंगाल के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इस दौरान सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस के समर्थन का भरोसा दिया। इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष ने नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाने की सर्वसम्मति से फैसला लिया है। ममता बनर्जी के दफ्तर पहुंची सीआईडी की टीम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके दफ्तर पर सीआईडी की टीम उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंची। मामला विधानसभा में विपक्ष के पदों पर नियुक्तियों से जुड़े प्रस्ताव में टीएमसी विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित गड़बड़ी और हेरफेर की जांच से जुड़ा है। पटना कोचिंग फायरिंग केस। खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत। पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। खान सर के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके गार्ड ने भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर को राहत दी है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई तक बेल पर बहस जारी रहेगी। खान सर को राहत। ज्ञान बिंदु कोचिंग डायरेक्टर की जमानत याचिका खारिज। पटना कोचिंग विवाद में जहां खान सर को कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली है, वहीं उनके प्रतिद्वंदी संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना सिविल कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद ज्ञान बिंदु के शिक्षकों ने पुलिस से इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की मांग की है। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर तीखा हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए उन्हें चीफ मिनिस्टर कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए और अन्य चीजों पे बिना किसी तय मापदंड के वीआईपी सुरक्षा और मंत्रियों वाले आवास रेवड़ियों की तरह बांट रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पढ़ाई पर आरजेडी का तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चुनावी हलफनामों से उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। हलफनामे के मुताबिक निशांत अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बीआईटी मिश्रा से दाखिला लिया था, लेकिन 8 में से केवल 5 सेमेस्टर पूरे ही कर सके हैं, वो भी साल 2001 में। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और इसे लेकर के आरजेडी ने उन्हें घेरा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।